हेलो सर, नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद यही कि बहुत अच्छे बहुत मस्त ही होंगे। सर कि आप सस्ती ज़मीन ढूंढ रहे थे, नहीं मिल पा रही थी तो बाट घबराइएगा मत। मैं आ चुका हूं आपके लिए आपके लोकेशन पर सस्ती ज़मीन लेकर के। तो ये ज़मीन आप जब देखेंगे तो पसंद आएगी। आपके लोकेशन पर है, बहुत सस्ती ज़मीन है, अच्छी खासी ज़मीन है और शानदार उपजाऊ ज़मीन। ये ख़रीदना है किसान के लिए बहुत अच्छा एक मौका है और इस ज़मीन को आप गंवाइएगा मत। आपके पास अगर थोड़ा सा बजट है तो इस ज़मीन में ज़रूर हाथ ढीलिएगा और इस ज़मीन को अपने नाम भी करवाइएगा। यहाँ से अच्छा खासा भी प्रॉफिट कर सकते हो। ज़मीन को आप अगर आज खरीद रहे हो तो 6 महीने बाद अगर इसको बेचेंगे तो आपका पैसा भी अर्न यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि डामर रोड से सटीक लगी हुई ज़मीन बहुत कम मिलती है और मिली है वो भी कम रेट में है। तो ये कम रेट में ज़मीन नहीं हाली मिल पाती हैं और आज आई है तो ये मौका मत खोइएगा। अगर मेरे प्रिय दोस्त देख रहे हैं ज़मीन से और ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, इंटरेस्ट है ज़मीन ख़रीदने में, तो इस वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वाले वीडियो में जो हमने खेत मालिक जी का मोबाइल नंबर भी ऐड किया है, उस पर जा के भी पर्सनली बात कर सकते हो और पर्सनली बात करके ज़मीन को देखना चाहते तो खेत पर आ करके खेत को देख भी सकते हो। और इस ज़मीन पे किसी प्रकार का झगड़ा मुकदमा कोई भी झंझट नहीं है। ये मैंने फुल अपने दाए के साथ में कहते हैं, इस ज़मीन पे कोई झगड़ा विवाद नहीं है, सुरक्षित ज़मीन है और अच्छी खासी ज़मीन है। ये ज़मीन भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। खेत में बीच में ये जो धान लगा हुआ है धान है और बगल में गन्ना लगा हुआ, साइड में उस पार गन्ना लगा हुआ, साइड में उस पार भी गन्ना लगा हुआ, बीच में धान खेत मालिक ने लगा करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर उपजाऊ ज़मीन है और एक ख़ास इसमें और बात है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर एक मैनवन नहर निकली है और मैनवन नहर के थ्रू से जो है यहाँ तक एक नाला है। नाला के थ्रू से इसकी सिंचाई भी हो जाती है, उसका कोई चार्ज कोई बिल आपको नहीं देना होता है, बिल्कुल निःशुल्क में वो पानी मिल जाता है। तो अच्छी खासी तो बात ये है कि निःशुल्क में सिंचाई होती है। और बात करेंगे अगर नहर सूखी हो, नहर में पानी ना हो, तो अगर फसल पानी मांग रही तो कैसे सिंचाई इसकी करेंगे, तो उसके लिए इस खेत में एक पक्की बोरिंग है जहां से 160 फुट से पानी निकाला जाता है और क्लासकर गाड़ी इस पे बांधी जाती है। अंजन के थ्रू से इसकी सिंचाई होती है, जहां पर बताया जा रहा है कि 1 घंटे में 1 बीघा खेत को भर देती है। अच्छा खासा बोरिंग पानी देती है। तो शानदार फिर बोरिंग है, तभी तो जो है 1 घंटे में 1 बीघा भर देती है। तो इसका मतलब बोरिंग अच्छी है। वो जो बोरिंग रहेगी वो आपको निःशुल्क में मिलेगी, उसका कोई चार्ज कोई बिल आपको नहीं देना होगा, बिल्कुल निःशुल्क में वो बोरिंग आपको मिल जाएगी। साइड में देखेंगे तो लिप्टिस के पेड़ लगे हुए हैं, एक शीशम का है और एक पकड़िया का है, बाकी ये एक श्यामर का पेड़ है और बाकी ज़्यादातर यहाँ पर लिप्टिस के पेड़ हैं। तो ये वाले जो पेड़ रहेंगे तो निःशुल्क में मिलेंगे, उसका कोई चार्ज कोई बिल आपको नहीं देना होगा। शायद बात यहाँ पर एक नीम का भी पेड़ देखने को मिल रहा है खेत में, वो भी आपको निःशुल्क में मिल जाएगा, उसका भी कोई चार्ज कोई बिल आपको नहीं देना होगा। ये जो पेड़ रहेंगे निःशुल्क में मिलेंगे, इसका कोई चार्ज कोई बिल आपको नहीं देना होगा। और ज़मीन की बात करेंगे तो 60 बीघा टोटल ज़मीन है। तो इस 60 बीघा टोटल ज़मीन है, अगर हम कीमत की बात करेंगे तो यहाँ पर 90,000 रुपये प्रति बीघा बताया जा रहा है। तो 90,000 रुपये प्रति बीघा वाली टोटल ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो 60 बीघा खरीद सकते हैं। अगर इसमें आप भी 30 बीघा खरीदना चाहते हैं तो भी अवेलेबल है और 30 बीघा ज़मीन जो है खरीद सकते हैं। अगर 20 बीघा ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, 20 बीघा भी ज़मीन खरीद सकते हैं। अगर 10 बीघा भी लेना चाहते हैं तो 10 बीघा भी इसमें ज़मीन उपलब्ध है और ख़रीद भी सकते हैं, अपने नाम भी करवा सकते हैं। कहाँ पे ज़मीन पड़ने वाली है अब हम करेंगे इस वीडियो को स्टार्ट कि इस ज़मीन की लोकेशन क्या है और फिर खेत जी मालिक का मोबाइल नंबर और किस गांव के रहने वाले, किस कास्ट के। तो अब सुन लीजिएगा ढंग से दोस्तों। ये ज़मीन जो है हमने एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ये 60 बीघा टोटल ज़मीन है। इसमें आप अगर 10 बीघा ज़मीन खरीदना चाहेंगे तो खरीद सकते हैं। अगर 20 बीघा ज़मीन लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। अगर 30 बीघा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 40 बीघा भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। 50 बीघा लेना चाहते हैं ले भी सकते हैं। अगर 60 बीघा भी ज़मीन एक टोटल खरीदना चाहते हैं तब भी आप खरीद भी सकते हैं। तो अच्छी खासी यहाँ पर ज़मीन है और उपजाऊ की बात है। यहाँ पर गन्ना भी हो जाता है, मक्का हो जाता है, पेपरमिंट हो जाती है, धान हो जाते हैं, साथ साथ में गेहूँ भी हो जाते हैं। आलू की बात करें तो आलू भी हो जाते हैं, मूंगफली भी हो जाती है, यहाँ पर घुइयागंज वगैरह ये सब हो जाते हैं। मिर्चा भी यहाँ पर अच्छा खासा हो जाता है। तो पैदावार की बात करेंगे तो यहाँ पर हर एक फसल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पानी है और पानी के साथ साथ में ज़मीन भी यहाँ की दमदार ज़मीन है। तो इसलिए यहाँ पर सारी फसलें उपलब्ध हैं। जो आप फसल करना चाहते हैं सारी फसलें हो जाएंगी। खेत माली जी से अब हम करने वाले हैं अभी कुछ बातें और खेत माली जी का मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। खेत माली जी से बात करना चाहते हो कर सकते हो। अगर किसी प्रकार की खुद की प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो
तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। उस पर 1 से 1.5 मिनट का वीडियो बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो। सेंड करने के बाद अपना लोकेशन, डिमांड, एड्रेस बता दीजिएगा। हम आपका वीडियो बना करके अपने बिकाऊ ज़मीन प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। उसका कोई चार्ज, कोई बिल आपको नहीं देना होगा। बिल्कुल निःशुल्क आपका वीडियो बना करके और बिकाऊ ज़मीन प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये जो ज़मीन देख रहे हैं ज़िला हरदोई के अंतर्गत में ज़मीन पड़ने वाली है। तो दोस्तों ये जो डामर रोड है इसी के बगल से ये लाइन चालू हो जाता है। और ये जो डामर रोड देख रहे हैं तो ज़िला हरदोई में ये ज़मीन पड़ने वाली है। अगर हम बात करेंगे ज़मीन की रजिस्ट्री कहाँ से कराना होगा, तो रजिस्ट्री जो है करवाना होगा पक्की। तो पक्की रजिस्ट्री कराने के लिए दोस्तों संडीला तहसील आपको जाना पड़ेगा। संडीला तहसील से लगभग जो है 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर ये वाली ज़मीन उपस्थित है। तो संडीला तहसील से 6 किलोमीटर दूरी पर ये वाली ज़मीन उपस्थित है और इसको जो है पक्की रजिस्ट्री के साथ में अपने नाम भी करवा सकते हैं। खेत मालिक जी का नाम है संजीत कुमार वर्मा और रहने वाले हैं ये सहारनपुर। एक मतलब ज़िला हरदोई में ये संडीला तहसील से पक्की रजिस्ट्री के साथ में करवाने के लिए आपको संडीला तहसील पहुंचना होगा। खेत मालिक जी का नाम है संजीत कुमार वर्मा और गांव की अगर हम बात करेंगे तो सहारनपुर गांव है। तो सहारनपुर गांव हमने जो बताया है तो इस ज़मीन से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर गांव उपस्थित है और यहाँ पर हिंदू की वादी है। तो यहाँ पर कोई झगड़ा मुकदमा नहीं होने वाला है। सुरक्षित इनके नाम ज़मीन है संजीत कुमार वर्मा जी के और ये सहारनपुर के रहने वाले हैं। ज़िला हरदोई लगेगा। संडीला तहसील से आप इस ज़मीन को रजिस्ट्री करवाएंगे अपने नाम और खेत मालिक का संजीत कुमार वर्मा, गांव सहारनपुर, और इनका मोबाइल नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में है। जाइएगा, मेंशन करिएगा और इनसे बातचीत करिएगा और इस ज़मीन को आप खरीद लीजिएगा। शानदार ज़मीन है और 90,000 रुपये प्रति बीघा बताया गया है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 बीघा में 20 बीघा टोटल ज़मीन होती है और 1 एकड़ में 5 बीघा ज़मीन यहाँ पर होती है। तो ये अच्छी खासी ज़मीन है और इस ज़मीन को ख़रीदना चाहते तो ख़रीद सकते हो और बहुत सुनहरी जगह पर ज़मीन है, अच्छी लोकेशन पर है और संडीला तहसील से पक्की रजिस्ट्री के साथ में अपने नाम भी करवा सकते हो। संजीत कुमार वर्मा जी का मोबाइल नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में है। जाइएगा, इनसे बात करिएगा और अगर कोई सा प्रॉब्लम भी आ रहा है तो हमारा लैंड फॉर सेल के नाम से आपको एक जीमेल मिल जाएगा। उस पर हमें जो है कन्फर्म कर सकते हैं। हम वहाँ पर आपको जो है रिप्लाई करेंगे और हम आपकी समस्या को पूरा हल करेंगे। अगर हमारे चैनल के माध्यम से ख़रीदना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आइएगा और हमसे बातचीत करिएगा इस वाले ज़मीन के बारे में। हम आपको डायरेक्ट भी अपने चैनल के माध्यम से इस वाले ज़मीन को दिखाएंगे। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपका चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम आएंगे यहाँ उत्तर प्रदेश से जाएंगे लगभग जो है आपको ज़मीन दिखाने हरदोई। तो इसका जो आपका बीच का खर्चा होगा ये खर्चा आपको देना पड़ेगा और हम जो है आपको इस वाले ज़मीन को दिखाएंगे और अच्छी लग जाए तो ज़मीन को ख़रीद लेना। उसके बाद जो है आपका थोड़ा सा और चार्ज बताएंगे। अगर नहीं ज़मीन पसंद आ रही है तो आपको खर्चा ही सिर्फ देना होगा। आएंगे, ज़मीन को दिखाएंगे, अच्छी ज़मीन हो तो ख़रीद लेना। अगर किसी प्रकार की अंतकंटी में ज़मीन खरीदना चाहते हो तो हमारे लैंड फॉर सेल पर आइएगा। जिस लोकेशन पर ज़मीन खरीदना चाहते हो उस लोकेशन का एड्रेस सेंड कर दीजिएगा, मोबाइल नंबर भी साथ साथ में सेंड कर दीजिएगा। हम आपको कन्फर्म वहाँ पर करेंगे। तब तक